और खबर ये भी आई है कि अजरबैजान ने अब ईरान को चेतावनी दे दी है, हमला किया तो विध्वंसक जवाब देंगे। अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव ने यह धमकी दी है, ईरान और ईरानी प्रॉक्सी को तबाह कर देंगे। तो ईरानी प्रॉक्सी को तबाह करने का दावा अब अजरबैजान की तरफ से भी किया जा रहा है। सिन्हा सर, समझाइए इस हालात के बीच में लगातार हो रही बैठक और अमेरिका के साथ और सहयोग और उसकी मौजूदगी मिडिल ईस्ट में भी क्या संकेत देती है? देखिए, आज 7 अक्टूबर का कल का समय बहुत इंपॉर्टेंट आ रहा है और शायद कुछ ऐसा मिले हमें। मेरा आकलन जो कहता है और बड़े बात बोलता हूं कि जो इनकी अटैक तो हम आज के इस काउंटडाउन कह रहे हैं, मैं पूरी तरह सहमत हूं। तो मेरा का जो काउंटडाउन है उसमें मिलिट्री टारगेट्स है। बहुत लोग बात कर रहे हैं कि मिलिट्री को, तो मेरे देखिए इजराइल है और इस प्रोफेशनल तरीके से मीडिया में या दूसरे ऐसे उसमें 3 बड़े टारगेट्स हैं। निटाज का इलाका है, ये कंबाइंड फोर्सेस इस्फहान है, ये सेंट्रल में पड़ता है। ये दोनों टारगेट जितने भी हमले हुए जो आप 13 अटैक हुआ था और 1 अक्टूबर तो यहां से आई थी। और दूसरा इमाम अली एयरबेस जो वो सीरिया में है और वो पता है इराक में और सीरिया को कंट्रोल 100% उसके ऊपर में। ये थर्ड है, ये अंदर की जमीन नहीं है, वो बाहर की जमीन है, वहां भी अटैक जाएगा। उससे मेरा जो मानना है कि ये तेहरान अटैक करेंगे, इसलिए करेंगे कि रिजीम चेंज नहीं है, गो फॉर रिजीम के अलावा पर एमओडी है, वहां आईआरजी हेडक्वार्टर्स है, इंटेलिजेंस सिक्योरिटी का। तो ये बड़े टारगेट्स हैं मेरे अनुसार। हाँ, जब ये बात करते हैं कि वहां पर जो ऑयल फील्ड का एक ऑयल फील्ड है जन्नत 90% जहां से करगा एक है जो कि बुसरैर के पास में पड़ता है, जो पर्शियन गल्फ में है। हो सकता है, मगर मेरे ख्याल से ये थर्ड प्रायोरिटी टारगेट्स होंगे। मेन प्रायोरिटी इज ए प्रोफेशनल। मैं इनके साथ हूं, उनके मिलिट्री कैपेबिलिटी को, ये पूरी जंग है, ये नहीं है। ये पूरी जंग है और उसमें मिलिट्री कैपेबिलिटीज को जिस तरीके से कमजोर करने की कोशिश के तहत हमलों को अंजाम दिया जा रहा है, उसके बारे में तो तस्वीरें भी आ गई हैं सामने। लेकिन एक और खबर है, अब राजनयिकों को आर्म्स ट्रेनिंग देना चाहता है इजराइल और दिल्ली पुलिस शूटिंग रेंज में एंट्री की परमिशन भी मांगी गई है। सोर्सेज की तरफ से इसको लेकर दावा यह किया जा रहा है कि इजरायली दूतावास ने दिल्ली पुलिस को एक लेटर लिखा है और बढ़ते तनाव के बीच इजरायली दूतावास की सुरक्षा भी बढ़ी है। और अब मिडिल ईस्ट में टेंशन के बीच अमेरिका की बड़ी तैयारी को लेकर एक और खबर है, क्योंकि अमेरिका ने अब सुपरचार्ज किए परमाणु हथियार। रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है न्यूक्लियर वेपन अपग्रेड अमेरिका कर रहा है और न्यूक्लियर वेपन के लिए नए प्रोग्राम को कैसे तैयार किया गया है, यही खबर है। नेशनल न्यूक्लियर सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन की रिपोर्ट में इसको लेकर खुलासा। ईरान, रूस, चीन से युद्ध की आशंका को लेकर यह तैयारी जरूरी। तो अमेरिका की ये न्यूक्लियर तैयारी है क्या, खबर जानिए, क्योंकि अब अमेरिका ने न्यूक्लियर वेपन को सुपरचार्ज किया है, जहां अमेरिका न्यूक्लियर वेपन को अपग्रेड कर रहा है और सालाना 80 प्लूटोनियम पिट्स तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। चीन, रूस और ईरान नॉर्थ कोरिया से युद्ध को लेकर यह तैयारी समझी जा सकती है। हालांकि चीन, रूस और ईरान से बढ़ते न्यूक्लियर खतरे की तैयारी के तहत खबर बड़ी है, जहां 200 पन्नों की इस रिपोर्ट में 2025 तक के न्यूक्लियर प्लान को लेकर पश्चिम मीडिया की तरफ से किए जा रहे इस दावे को क्या समझा जाए, प्रोफेसर राजन? देखिए सुरभि, अभी जो न्यूक्लियर रेस का खतरा है वो सच में बढ़ गया, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि जितने भी आर्म्स ट्रीटी थे जो खासकर रूस और अमेरिका के बीच में थे, न्यू स्टार्ट ट्रीटी था जो कि अभी खत्म हो चुका है, और दूसरे भी जो पहले ट्रीटीज हुए थे, डिसआर्मामेंट ट्रीटी उसको बोलते हैं, अमेरिका और रूस के बीच में, वो अभी निरस्त हो चुके हैं। रूस ने कुछ को मानने से इनकार कर दिया, कुछ को अमेरिका और ट्रंप की पॉलिसी ने उससे निकल गए। उसके बाद अभी सबसे दिक्कत ये हो रही है कि इन सारे जो ट्रीटीज है, कई ट्रीटीज और डिसआर्मामेंट ट्रीटी में ये चूंकि दोनों सोवियत यूनियन और रूस, सोवियत यूनियन और यूएस के बीच में हुआ था, उसमें चीन शामिल नहीं थे। चाहे वो स्पेस रेस की बात करूँ या अभी के जो न्यूक्लियर
जो जिस ढंग के टेस्टिंग चल रहे हैं, तो उसमें चीन को भी शामिल होने की बात हो रही है, लेकिन वो अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। और अभी में जैसे कि रूस कई बार यह बोल चुका है कि वह न्यूक्लियर बॉम्ब यूज कर सकता है अगर उस पर इस ढंग का खतरा आ जाए कि पश्चिमी देश या नाटो उस पर अटैक करे, और वैसे में पूरी संभावना बनती है। हालांकि इजराइल और ईरान में मुझे नहीं लगता है कि कोई संभावना बनती है, क्योंकि जो टेरिटरी है वो इजराइल का छोटा टेरिटरी है और ईरान के पास अभी डिक्लेयर्ड न्यूक्लियर बॉम्ब्स नहीं है। हालांकि इजराइल भी डिक्लेयर्ड न्यूक्लियर स्टेट नहीं, लेकिन उसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं, लेकिन वो अभी न्यूक्लियर बॉम्ब का इस्तेमाल नहीं करेगा। लेकिन ज़्यादा संभावना वो रूस वाले में टैक्टिकल यूज की संभावना बनती है, क्योंकि जिस ढंग से यूक्रेनियन मिलिट्री अगर अंदर चला गया, कहीं मॉस्को के करीब अगर पहुंच गया, तो मुझे लगता है कि वैसे में काफ़ी संभावना बनती है कि टैक्टिकल न्यूक्लियर मिसाइल रशिया यूज कर सकता है। अब कैसे और कहाँ करेगा यह कहना मुश्किल है, लेकिन अभी तक जो इतिहास है उसमें न्यूक्लियर जो वेपन्स हैं उसको डेटरेंट के रूप में यूज किया गया, उसको एक ऑफेंसिव वेपन के रूप में किसी भी देश ने नहीं किया। नागासाकी और हिरोशिमा के बाद आप जानती हैं कि इसका कभी भी प्रयोग नहीं हुआ है। बिल्कुल सर, लेकिन संघर्ष के इस विस्तार के बीच दी जा रही ये चेतावनी और किए जा रहे दावों को भी रूल आउट नहीं किया जा सकता, क्योंकि लगातार आ रही खबरों के बीच दावे तो ये किए जा रहे हैं कि किस तरीके से अब एक और ईरानी कमांडर की मौत को लेकर दावा किया गया, और बेरूत में इजरायली हमले में ईरानी कमांडर की मौत को लेकर खबर है।